हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट्स के बारे में। क्या आपने कभी एनएमआर स्पेक्ट्रम में देखा है कि कई बार सिग्नल्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और उसकी वजह से ओवरलैप की वजह से हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट्स को। शिफ्ट रिएजेंट्स ऐसी केमिकल्स है जो एनएमआर एब्जॉर्प्शन को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग सिग्नल्स आपस में अलग अलग हो जाते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाए बिना ही हो जाता है। इस तरह एनएमआर स्पेक्ट्रम सिंप्लीफाई हो जाता है। जो लेंथेनाइड सीरीज होती है रेयर अर्थ मेटल्स में पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट रिएजेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनके यूज को सिग्नल सेपरेट हो जाते हैं। एक लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स बीटा डाई कीटोन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मॉलिक्यूल के प्रोटॉन अलग अलग तरीके से शिफ्ट होने लगते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। जो Ln है वो लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड आयन यानी शिफ्ट रिएजेंट्स है। R1 R2 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स है। मतलब कि जब लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स किसी कंपाउंड के साथ बाइंड करता है तो मॉलिक्यूल लेंथेनाइड के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से प्रोटॉन्स के आसपास का लोकल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। प्रोटॉन का सिग्नल एनएमआर स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिफोर शिफ्ट रिएजेंट्स ओवरलैपिंग पीक्स है और आफ्टर शिफ्ट रिएजेंट्स सेपरेटेड पीक्स है। इसमें आप सेपरेटेड पीक्स को देख सकते हैं, इसमें पीक्स को नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये ब्राउड पीक्स होती हैं। ज्यादातर लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज एनएमआर में होता है। जो लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट को चेंज यानी कि जो अप फील्ड होती है उसको डाउन फील्ड में और डाउन फील्ड से अप फील्ड में कर देते हैं। ये रिएजेंट्स मॉलिक्यूल के प्रोटॉन सिग्नल्स को अलग अलग करके स्पेक्ट्रम को क्लियर और सिंपल बनाते हैं। मोस्टली 2 कॉमन कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रिस EUDPM का होल थ्राइज और ट्रिस EUFOD का होल थ्राइज, यानी यूरोपियम डाइब्यूवालाइन मिथाइनेट और यूरोपियम फिनाइल ट्राइफ्लोरोएसीटेनेट। जब ये कॉम्प्लेक्स किसी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कंपाउंड के प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट चेंज हो जाता है। प्रोटॉन का सिग्नल क्या हो जाता है? अप फील्ड टू डाउन फील्ड। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हैं EUDPM का होल थ्राइज और EUFOD का होल थ्राइज की स्ट्रक्चर दी हुई है। इस स्ट्रक्चर में यूरोपियम जो है सेंटर पे है और इसके चारों तरफ डाई कीटोन्स EU, इसके चारों तरफ डाई कीटोन्स लिगैंड कोऑर्डिनेट होते हैं। ये लिगैंड्स को स्टेबलाइज करते हैं और इसी कारण से कॉम्प्लेक्स एनएमआर में शिफ्ट रिएजेंट्स का वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं शिफ्ट की डिफिशियंसी। कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल है शिफ्ट डिपेंड करता है। किस पर शिफ्ट डिपेंड करता है? जो यूरोपियम होता है EU होता है वो डाउन फील्ड देता है और जो TM हो वो और YD अप फील्ड शिफ्ट देते हैं। PR और ND और SM जो होते हैं वो इक्वल अप फील्ड और डाउन फील्ड दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल शिफ्ट रिएजेंट्स को देखेंगे। जो लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स होती हैं जब किसी सबस्ट्रेट्स जैसे कि अल्कोहल कीटोन्स के साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं तो सबस्ट्रेट का एनएमआर स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन्स के सिग्नल्स को शिफ्ट करके ओवरलैपिंग पीक्स को क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शंस, इस रिएक्शन में EUDPM का होल थ्राइज एक शिफ्ट रिएजेंट्स है और B हमारा सबस्ट्रेट्स है। जैसे ये कीटोन या अल्कोहल या एल्डिहाइड जब सबस्ट्रेट आता है तो वह EU3+ से कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब कोऑर्डिनेट होने के बाद सबस्ट्रेट के आसपास मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है
जिससे उसके NMR सिग्नल शिफ्ट हो जाती हैं। इस तरह से ओवरलैपिंग पीक्स अलग हो जाती है और स्पेक्ट्रम क्लियर दिखने लगता है। यहाँ पे 2B क्यों है? क्योंकि एक EUDPM का होल थ्राइज कॉम्प्लेक्स एक साथ 2 सबस्ट्रेट्स मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन अल्कोहल कोऑर्डिनेट होकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हम NMR शिफ्ट रिएजेंट्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को देखते हैं। एडवांटेज क्या है? स्पेक्ट्रम इजीली ऑब्टेनेड हो जाती हैं। हैंडलिंग और स्टडी करना इजी हो जाता है। किसी भी केमिकल मैनिपुलेशन यानी सिंपल में कोई बड़ा चेंज करने की नीड नहीं होती है, वो ऐसे ही चेंज हो जाती हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं कि शिफ्ट रिएजेंट की अमाउंट ज्यादा लेनी पड़ती है। कई बार लाइन ब्रॉडिंग की प्रॉब्लम्स आती है, यानी NMR पिक्स कभी मोटी हो जाती है और रेजुलेशन कम हो जाता है। पिक्स मोटी हो जाती है और रेजुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है। अब एप्लीकेशन को यहाँ पे देखते हैं। NMR शिफ्ट रिएजेंट्स की एप्लीकेशन क्या है? स्पेशल एनालिसिस होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा सिंप्लीफाई हो जाती हैं, 13 कार्बन NMR NOE स्टडीज होती है और मेटल सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इंटरेक्शंस की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।